हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। इस सीरीज में हम जो सीटेड दिसंबर में 2022 का होने वाला है उसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सीडीपी सीरीज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के डेवलपमेंटल डिबेट्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, कॉन्टेक्चुअल और यूनिवर्सल टाइप ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डेवलपमेंटल डिबेट्स के साथ साथ ये भी देखा था कि इश्यूज क्या है डेवलपमेंट के, और साथ में हमने ये भी जाना था कि कैसे हेरिडिटी और यानी नेचर और नर्चर हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज अबाउट ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। पहले तो यही समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर क्या है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने चीज़ों में भौतिक एक ऐसी भौतिक मात्रा बेसिकली जो वृद्धि को दर्शाता है। तो हिंदी में भी अगर हम देखें तो वृद्धि कही जाती है। और चेंजेस देखें इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं वो चेंज है हाइट की, वेट की, ओवरऑल बेसिकली फिजिकल अपीयरेंसेस चेंज हो रहे हैं। जो नोटिसेबल चेंजेस हैं वो आते हैं ग्रोथ में। इट इज मोर लाइक, अगर हम डिक्शनरी में भी सर्च करें कि क्या इसका एक्चुअल मतलब बताता है, तो डिक्शनरी में भी हमें यही बताता है कि ग्रोथ मीन्स इंक्रीज ऑफ साइज एंड क्वांटिटी। साइज बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, और मात्रा में जो वृद्धि हो रही है दैट इज ग्रोथ। कमिंग टू कि ग्रोथ और क्या है, तो बेसिकली ग्रोथ वो सारे स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो मैच्योरेशन के दौरान आते हैं। परिपक्वता के दौरान जितने भी शारीरिक और संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे परिवर्तन वृद्धि का पार्ट होते हैं। साथ ही साथ ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल एस्पेक्ट और अ पार्ट ऑफ विच दैट कैन बी मीजर्ड, जिसको हम मीजर कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं सामने से ये चीज बढ़ी है या घटी है, जैसी भी हुई है उसमें जो बदलाव आए, जो विजिबल है, वो सारी चीजें आती हैं ग्रोथ के अंतर्गत। तो अब बात करें डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या है, जिसको हम विकास कह रहे हैं वो क्या है। तो वो है जी कि सबसे पहली चीज कि ये है क्वालिटेटिव चेंज। दिस इज अ क्वालिटेटिव चेंज, गुणात्मक परिवर्तन है जो किसी ऑर्गेनिज्म में आता है, एंड इट इज एज अ होल कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चलते रहता है और ये चेंजेस ऐसे हैं जो फिजियोलॉजी, मानसिक तौर पे परिवर्तित होते रहते हैं। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ज्यादा वाइड है। लाइक ग्रोथ का क्या था कि जो भी ऑब्जर्वेबल है चीजें वही चीज है, वेयर डेवलपमेंट के साथ क्या है, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज मोर वाइड। और अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑल्सो, प्रोग्रेसिव चेंज किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आ रहा है उसके जेनेटिक पोटेंशियल की वजह से और एक फुल फंक्शनल एडल्ट में जो परिवर्तन आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि इंटायर चेंज हो रहा है, तो उसमें ग्रोथ भी एक पार्ट है। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोथ मैच्योरेशन और इंटरैक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट, ये सारी चीजों को लेकर के ही तभी कंप्लीट होलसम वे में निकल के आता है। तो अब हम अगर बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच के अंतर की, कि भाई ग्रोथ में भी हम कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि चेंज हो रहा है और डेवलपमेंट में भी चेंज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है। तो इन दोनों के बीच में सबसे पहला अंतर है कि वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, वेयर एज विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव वेयर एज ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ के साथ क्या है, फिजियोलॉजी का चेंज हो रहा है, और डेवलपमेंट के साथ साइकोलॉजी का चेंज आ रहा है। ग्रोथ ऑब्जर्वेबल है, मीजरेबल है, मीजर कर सकते हैं, मापने योग्य है, देखने योग्य, देख के हम समझ सकते हैं। वेयर एज विकास एक ऐसी चीज है जो मापी नहीं जा सकती है, बिल्कुल भी हम उसको नाप नहीं सकते हैं कि कैसा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है। साथ में वृद्धि जो है परिपक्वता के बाद रुक जाती है, आफ्टर मैच्योरेशन इट गेट्स स्टॉप। बट विकास के साथ, डेवलपमेंट के क्या साथ है कि भाई ये सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है और चलते रहती है। वृद्धि बेसिकली सेल्यूलर प्रोसेस है, इट इज बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। और डेवलपमेंट क्या है, ये मैच्योरेशन और इंटरैक्शन है इन्वायरमेंट के बीच का, परिपक्वता भी है, और इन्वायरमेंट के साथ हम कैसे हैं और किस तरीके से हमारा जो नेचर के साथ नर्चर है वो दोनों चीजें आ रहा है, वो दोनों साथ में मिला करके ही डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा वाइड है, वेयर एज ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है। इट इज डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एज वेल एज इट इज अ पार्ट। ग्रोथ के साथ में क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वेयर एज डेवलपमेंट
पूरा विदिन से होता है, बिल्कुल अंदर से होता है और बहुत ही होल है, अंदरूनी और संपूर्ण तौर पे विकास होता है और वृद्धि सिर्फ भौतिक परिवर्तन है। तो अगर हम एक वेन डायग्राम बना के देखें तो डेवलपमेंट अगर एक गोला है तो उसमें ग्रोथ और मैच्योरेशन उसका पार्ट है। जो डेवलपमेंट है दैट इज मोर वाइड, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, वेयर एज ग्रोथ और मैच्योरेशन जो है उसके कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में हमें दिखते हैं। आप भी खुद को डेवलप कीजिए डेली बाइट्स के साथ। डेली बाइट एक ऐसा वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीटेट के प्रिपरेशन के लिए कि ₹1 में आपको वहां पे बहुत सारे मॉक पेपर मिलेंगे। जाइए और अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल अप बूस्ट कीजिए डेली बाइट्स की वेबसाइट पे जो मॉक पेपर अवेलेबल है उसके साथ। अभी हम आगे देखते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट का क्या हिसाब है। तो भाई सतत और असतत विकास प्रक्रिया है, ये कैसे हो रही है। तो सतत का हिसाब बहुत ही सिंपल है कि ये ऐसा है कि ग्रेजुअली जो प्रोसेस है वो चेंज होते रह रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्किल्स हैं उसी में धीरे धीरे समय के अंतराल पे चेंजेस आ रहे हैं। पूरा ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, होलसम प्रोसेस है, कोई मार्ग नहीं है कि हाँ आज ये होगा, कल ऐसे होगा, कल वैसे होगा, कोई पूर्व निर्धारित चरण इसमें नहीं दिए हुए हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलते रहता है। सी द नेम इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कि ये चलते रह रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसमें कोई सडन शिफ्ट भी नहीं आ रहा है, ये चलते ही रह रहा है। जो सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स आपने अक्वायर किए हैं यही धीरे धीरे शार्पन हो रहे हैं और दूसरे किसी चीज में बदल रहे हैं। कुछ बिहेवियरिस्ट, कुछ जैसे कि थॉर्नडाइक हो गए, बेंड्यूरा, वॉटसन हो गए, स्किनर हो गए, इन लोगों ने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की थ्योरी को सपोर्ट किया है। बिहेवियरिस्ट जितने भी हैं उन्होंने माना है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस क्या है। तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो डिस्टिंक्ट और सेपरेट है, बिल्कुल स्टेज वाइज जिसमें क्लियर किया हुआ है कि हर एक स्टेज पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स होंगे, वही आएंगे। तो देखो हर एक स्टेज की बात होगी, दैट मीन्स कि स्टेजेस जो हैं वो प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। हम उसका शुरुआत बिल्कुल एकदम एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। वेयर एज इसमें जो शिफ्ट होगा वो सडन शिफ्ट होगा, और जो कंटिन्यूअस था उसमें कोई शिफ्ट जैसी बात नहीं आ रही थी, धीरे धीरे स्किल सेट्स में ही परिवर्तन हो रहा था। कुछ ऐसे थियरिस्ट जो मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, उसमें आते हैं पियाजे, एरिक्सन, फ्रूड। इन सब की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इन सब ने स्टेजेस में बात कर रखी है कि ये स्टेज होता है, वो स्टेज होता है, इस तरीके के स्टेजेस होते हैं और ये ऐसे डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस माना है और ये भी माना है कि वो स्टेजेस में होता है। साथ में आप देखो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात होगी कि कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, प्रासंगिक विकास कैसे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है वो किसी चीज के संदर्भ में होगा, किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा, बी इट लाइक सोसाइटी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या इमोशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में बात होगी, सिचुएशनल डेवलपमेंट होगा, किसी सिचुएशन में कोई कैसे बिहेव कर रहा है और कैसे पहले करता था और अब कैसे कर रहा है, तो उसके समझ के में क्या फर्क आया है, कैसे उसकी समझ डेवलप हुई है, ये सारी चीजों के बारे में कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं। वेयर एज ये एक यूनिक काइंड ऑफ डेवलपमेंट है जो ये बताता है कि हर कोई अलग अलग तरीके से सोच सकता है, हर सिचुएशन अलग हो सकती है। दिस सेलिब्रेट्स यूनिकनेस। अपने आप में ही बड़ा यूनिक काइंड ऑफ डेवलपमेंट होता है ये। कुछ जो थिंकर्स हैं जो कंटेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो है वाइगॉट्स्की एंड ब्रॉमफेन-बेनर। जब इनकी थ्योरीज हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट को लेकर के बात करी और उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में पूरे डेवलपमेंट को इंगित कर रखा है कि इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है। नाउ कमिंग टू यूनिवर्सल काइंड ऑफ डेवलपमेंट। अब यूनिवर्सल डेवलपमेंट जो सार्वभौमिक विकास है, इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें एक बच्चा सब कुछ सीख रहा है और अपने आप ग्रो कर रहा है। सीखना और ग्रो करना दोनों चीजें चलते रह रही हैं। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं इस बात का कि बच्चा क्या सोचता है, कहाँ से आता है, कैसा बिलीफ सिस्टम है उसका, इस बात से कोई मतलब नहीं है। कोई डिस्पैरिटी नहीं, बिल्कुल इक्वालिटी को ये फेवर कर रहा है कि कोई भी है, कहीं पे भी है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। जो डेवलपमेंट होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। वन पाथ वुड बी फॉलोड फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। कुछ ऐसे थियरिस्ट जो यूनिवर्सल डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं वो है पियाजे। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा कहाँ से आता है, वो अफ्रीका का है या इंडिया का है या इंडोनेशिया का है, दैट डजंट मैटर टू हिम। उनका ये कहना है कि ये सर्टेन सेट ऑफ स्टेजेस हैं, इसी स्टेजेस से कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है। तो इन्होंने अपनी थियोरी को यूनिवर्सल बनाया, इन्होंने अपनी थियोरी के थ्रू ये बताया कि स्टेजेस में डेवलपमेंट
होता है। अब देखो रियल टाइम में डेवलपमेंट कैसा होता है, क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो एग्जैक्टली ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। इट इज इन रियल टाइम डायनेमिक प्रोसेस। दोनों चीजें होती हैं, ना ही सिर्फ कंटिन्यूअस है और ना ही डिसकंटिन्यूअस है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज मेरी उम्र 18 साल हो गई, टुडे इज माय बर्थडे, आई हैव अटेन्ड माय 18th, मैंने 18th को क्रॉस कर लिया है तो मैं आज अचानक से समझदार हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं होता कि हम इस तरीके से बोले, वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट और हमारी समझ का विकास कैसे हो रहा है, राइट। तो ये भी नहीं होता कि हम एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि 18 साल के बच्चे की जो समझ होगी वो किस लेवल की होगी और एक 15 साल के बच्चे की समझ किस लेवल की होगी, 9 साल के बच्चे की किस लेवल पे होगी। तो जब हम इस एक्सपेक्टेशन को रखते हैं, साल उम्र के अनुसार एक समझ की उम्मीद रखते हैं, तो हम डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। लेकिन ये भी बात तो साथ के साथ है कि अगर मैं आज 9 साल की होगी, 10वें साल में मैं एंटर कर रही हूँ, तो अचानक से कोई चीजें जो कल तक मैं नहीं कर पा रही थी वो आज कर लूंगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो रियल टाइम में अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो दैट वुड बी डायनेमिक, वो डायनेमिक ग्राफ होता है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े, अपने क्वेरीज जितने भी डाउट हैं CDP से रिलेटेड आप मुझसे पूछें। आई विल बी अवेलेबल आंसरिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.